दिल्ली के अशोक रोड पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ है। ये बताइए, जिस तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, क्या क्या मांगों को लेकर आपने किया है? सर देखो, आज तो सिर्फ एक मांग है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने टॉयलेट सीट भी चुराना शुरू कर दिया। कि जिस शीश महल पे केस चल रहे हैं उसमें जब पीडब्ल्यूडी ने उसको फर्स्ट मुआयना किया तो उसमें 12 गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट थी। जब हैंडओवर लिया तो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब। तो हमारा इतना सवाल है कि देखो अरविंद यार, टॉयलेट चोर मत बनो, टॉयलेट सीट जमा करो। और क्योंकि उसकी जांच होनी है, कहाँ से आया, पीडब्ल्यूडी कह रही हमने नहीं खरीदा, तो किसके पैसे से आया, इसलिए अरविंद केजरीवाल को टॉयलेट सीट जमा करानी चाहिए जो गोल्ड प्लेटेड। कई करोड़ों का आपने पहले इल्ज़ाम लगाया था घोटाले का कि इन्होंने शीश महल बनवाया है। अब शीश महल की जांच हुई तो उसमें ये पाया गया है कि उसके अंदर इतना पैसा नहीं, सारा सामान गया कहाँ? नहीं, यही बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल का हम जवाब चाहते हैं। चलिए, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब देखिए, या तो वो जमा करवा दें अरविंद केजरीवाल जी, नहीं तो हम लोग इसके लिए और भी जो जांच एजेंसी हो सकती है उसको बोलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। चंदोलिया जी, ये बताइए, जिस तरह से जो है धरना प्रदर्शन का दौर जो है अशोक रोड पे चल रहा है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के आप विरोध में हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के विरोध में हम नहीं हैं, दिल्ली की जनता हो गई है। कैलाश गहलोत हो गए हैं, राजकुमार आनंद हो गए हैं, उससे पहले जो थे अनेक मंत्री कुर्सी पर लात मार कर आ गए हैं। जितना उन्होंने सपना दिल्ली की जनता को दिखाया था, उतना सब्ज बाग उन्होंने अपने एमएलए मंत्री को दिखाया था। अभी उनकी किलियां खोलनी शुरू हुई हैं, बहुत सारी पोल अभी कैलाश गहलोत जी ने खोली है। तो इस प्रकार से दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का कहता था, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गोल्ड प्लेटेड सोने की, हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं गोल्ड प्लेटेड मूर्ति देते हैं, कुछ देते हैं। सोने का मतलब समझ लीजिए, गोल्ड का मतलब अगर केजरीवाल जी को ज्ञान नहीं है तो केजरीवाल जी धरे जाएंगे। गोल्ड का मतलब होता है कि हमारी बहनें सिर के अंदर, मांग के अंदर सोने का टीका लगाती हैं, सोने का मंगलसूत्र पहनती हैं, कान के अंदर बुंदे पहनती हैं, उसके बाद गले में सोने का हार पहनने के बाद चूड़ी पहनती हैं, और उसके बाद सोने का इस्तेमाल किया हुआ वह अशुभ माना जाता है। और आप अशुभ की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप तो उस कंडोम पर बैठकर जहाँ सोने की गोल्ड प्लेटेड है, आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा अहंकार रावण में आया था, रावण डूब गया। सोने का स्थान जहाँ है उस स्थान को आप वहीं रखिए। आपका कब्रिस्तान बन चुका है, आपके एमएलए, आपके विधायक छोड़ कर भाग रहे हैं। तिहाड़ जेल आपका जाना वापसी है, और आप पोस्टर लगा रहे हैं आएगा केजरीवाल। ये पोस्टर तो उधर लगे हुए हैं, ये उधर की जनता कह रही है तिहाड़ जेल की तरफ आएगा केजरीवाल। लेकिन शीश महल की जब जांच हुई तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। ये आरोप जो है, जो पूर्व मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, जो भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत, वो लगा रहे हैं। कैलाश गहलोत कुछ नहीं लगा रहे, कोई आरोप नहीं लगा रहा। सीपीडब्ल्यूडी के लोग बता रहे हैं ये सामान हमने लगाया ही नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आया? अपने आप को झूठा कमिश्नर कहते हैं। इतना पैसा तो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं लगाते, अंबानी भी नहीं लगाया होगा, या तो आम आदमी कहते नहीं, आम आदमी जैसी बात नहीं करते, कहना कुछ दिखाना कुछ। बेनकाब हो चुके हैं। 2025 की विधानसभा में दिल्ली की जनता इनको हराएगी नहीं, इनके जूते भी मारेगी। आपको उम्मीद है कि जिस तरह से कैलाश गहलोत आए हैं और पहले भी कई सारे लोग जो है भाजपा में शामिल हुए हैं, और विधायक से आपके टच में है? हमारा कोई किसी से तालमेल नहीं है। लोग स्वेच्छा से, लोगों को लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, और डीटीसी का इतना बड़ा घोटाला आज उन्होंने बताया नहीं है। अगर डीटीसी की बात बताने लगेंगे तो आज डीटीसी की कितनी बसें होनी चाहिए थी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं रोज रात को निकलता हूं, सड़कों के ऊपर बसों के लिए लोग इंतजार करते हैं, बसें नहीं हैं। अगर 2000 बसें दी हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। हरी और लाल बसें स्क्रैप होने वाली 2025 में। डीटीसी के लोगों को तनख्वाह नहीं है। आप टेम्परेरी, आज आंदोलन समाप्त हुआ है डीटीसी के कर्मचारियों का, और उन्होंने कहा है कि हमारा आंदोलन कच्चा है, तनख्वाह दीजिए। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो अभी आंदोलन मुझे लगता है उनको दोबारा करना पड़ेगा। दिल्ली की 2 करोड़ की जनता, ये भगवान भला करे इस मेट्रो का,
जो 77 लाख 80 लाख लोगों को रोज एक जगह से दूसरे ले जाती है। दिल्ली की सरकार ने वायदा किया था कि हम 10,000 बसें लाएंगे, वो बता दें उन्होंने कितनी बसें खरीदी है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के जो सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो जांच हुई है CPWD ने जो बताया है उसके बाद जो है अब यही लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी से उकता गई है। यानी कि इनका साफ तौर पर यही कहना है 2025 के अंदर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनना तय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुख किस तरफ होता है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।